बच्चों, जैसे स्वाध्याय 1.2 के क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। आपने देखा कि जिसके बटे में 0 होता है वो परिमेय संख्या नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर आपका 1 होगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। यहाँ भी बच्चों आप जानते हैं कि परिमेय संख्या में ये धनात्मक है, ये धन है, ये धन 0 है। जो ऋण संख्या होती है वो सबसे छोटी होती है, तो यहाँ पे सबसे छोटी परिमेय संख्या -2/7 मतलब तीसरा ऑप्शन होगा। अब 10/16, 5/8, 15/24, 20/28, 32 सभी परिमेय संख्याओं की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या कौन सी है। बच्चों पहले इसको हम संक्षिप्त रूप में बदलते हैं। ये दोनों 2 के पाड़े में कटेगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 मतलब 5/8 आएगा। ये ऑलरेडी 5/8 है। ये भी 3 के पाड़े में कटेगा, 3 पच्छे 15, 3 अट्ठे 24, 5/8। ये 4 के पाड़े में कटेगा, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 5/8। अब 5/8 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या उसका उल्टा होता है, मतलब 8/5। तो 8/5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 5/8 में जब हम 8/5 से गुणा करते हैं तो इन दोनों का गुणनफल 1 आता है, क्योंकि 5 5 से कट जाएगा, 8 8 से कट जाएगा। तो जिन दो संख्याओं का गुणनफल 1 होता है वो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या होती है। हमने इसका अध्ययन किया है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 2/7, 5/8, 6/11, 3/5 और 4/7 इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में कितने का अंतर है। बच्चों सबसे पहले हम बड़ी और छोटी पहचान लगाते हैं। आप जैसे ये 7/2 है, इमेजिन करो कि अगर मैं 7 में 2 से भाग दूं तो 7 दूनी 14 मतलब 0.2, क्योंकि 7 में 21 ज़्यादा हो जाएगा। ये 50 मान लो, 8 छंग 48 0.6, 60 पकड़ लो, 11 पच्छे 55 0.5, 30 मान लो, 5 छंग 30, लेकिन ये पूरा जा रहा है और इसमें 8 48 2 बच रहा है, मतलब ये बड़ी हुई 0.7 40 मतलब 7 पच्छे 35। तो इनसे मालूम पड़ता है कि ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है, क्योंकि इसका जो दशमलव स्वरूप है 6 पॉइंट समथिंग जा रहा है और ये सबसे छोटी जो कि 7 दूनी 14 ये 0.2 में आ रही है। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में कितने का अंतर है। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 5/8, सबसे छोटी संख्या हो गई 2/7, अंतर मतलब माइनस। अब हम क्या करेंगे, 13 गुणा 5 सत्ते 35 माइनस 8 दूनी 16, फिर नीचे 8 सत्ते 56, 15 में से 6 गए 9, 4 2 में से 1 गया 1, 19/56। तो इसका आंसर आएगा 19/56 मतलब ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार बच्चों आप इन सवालों को हल कर सकते हो। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 5वां, 6वां और 7वां ये तीनों ही प्लस वाले सवाल हैं। प्लस वाले में बच्चों हम क्या करते हैं, हम लसावी मेथड मतलब या तो 13 गुणा से आप हल कर सकते हो या फिर लसावी, जैसे 125 है तो 125 का गुणा इन दोनों में, 105 का गुणा इन दोनों में, इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हो और आंसर आपको मिल जाएगा। आइए इस प्रकार के सवालों को हल करते हैं। इन तीनों में से ये 378 बराबर है तो एक ही बार आएगा, ऊपर का जोड़ दोगे आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। 6वां और 7वां एक जैसे हैं बच्चों, से चिन्ह का अंतर, ये पूरा प्लस है तो जुड़ जाएगा, ये माइनस है तो इसलिए थोड़ा सा इसको अलग तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बच्चों आइए हम इस सवाल को देखते हैं। इसका हर 105 है, इसका हर 125 है। अगर हर असमान है तो बच्चों हम क्या करते हैं, 13 गुणा मतलब -85 का गुणा 125 में प्लस 105 का गुणा 67 में बटे नीचे का मतलब 105 गुणे 125। तो सबसे पहले हम बच्चों 85 का 125 में गुणा करते हैं। 85 का अगर हम 125 में गुणा करते हैं हमको उत्तर मिलता है 10625। आप पीछे गुणा करके चेक कर सकते हैं, और गुणे में माइनस प्लस हमेशा माइनस चिन्ह आता है, प्लस वैसे ही रहेगा। अब हम 105 का गुणा 67 में करते हैं, तो 105 का 67 में गुणा करने पर उत्तर आता है 7035। अब 125 का गुणा हम 105 में करेंगे, तो 125 का गुणा 105 में यह आ जाएगा 13125। अब बच्चों आप जानते हैं कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 10625 में से 10625 में से आप माइनस कर दीजिए 7035।
कितना आता है आपको माइनस करने पे ये आएगा 3590, और चूँकि ये बड़ा इसलिए माइनस चिन्ह आएगा। 13125 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आप अपने ऑप्शंस पे देख सकते हैं कि क्या ये ऑप्शंस में आंसर दिया गया है। 13125 125 का गुणा 105 में करने पर 13125 तो -3590 बटे में 13125 ये उत्तर आता है। बट इस सवाल का ऑप्शंस बराबर नहीं दिया गया है। ये ऑप्शन बच्चों नहीं दिख रहा है। इस सवाल को मैं बाद में देखता हूँ थोड़ा सा, बट मुझे हो सकता है क्वेश्चन के ऑप्शन गलत दिए गए होंगे। कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि कुछ सवाल के ऑप्शंस गलत दिए जाते हैं। ये गुणा तो एकदम बराबर है, इसको मैंने चेक भी किया है कि 125 का जब गुणा 85 में करते हैं तो ये 10625 आता है, और 105 का गुणा 67 में करते हैं तो 7035, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। और 125 का गुणा 105 में करने पर 13125। तो बच्चों मुझे लगता है पीछे इसमें कुछ उत्तर में प्रॉब्लम है। इसका आंसर ये बिल्कुल सही है, 13125 माइनस 3590। आइए इसी कड़ी में हम एक दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों माइनस वाला है। आपके शुरू के सवाल बहुत आसान है, आप कर लेंगे। -135 बटे में 145, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 123 बटे में 165। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो ये अपने इसके जो पहले सवाल किया ये उसके जैसा ही है। -135 का गुणा 165 में करेंगे, फिर 145 का गुणा 123 में करेंगे, बटे नीचे नीचे का 145 का गुणा 165 में। तो आइए हम गुणे करते हैं। सबसे पहले -135 का गुणा 165 में करते हैं, तो 135 का गुणा 165 में करने पे आता है आंसर 22275, और माइनस प्लस ये माइनस में ही आएगा। ठीक वैसे ही अब 145 का गुणा हमको 123 में करना है, तो 145 गुणे 123, इसका उत्तर आता है 17835 बटे में 145 का गुणा 165 में करेंगे, ये मिल जाएगा 23925। अब बच्चों आप जानते हैं माइनस प्लस क्या होता है, माइनस तो हमको 22275 में से क्या माइनस करना है 17835, हमको मिलेगा 4440, ये बड़ा इसमें माइनस चिन्ह आ जाएगा बच्चों, और नीचे 23925, क्योंकि माइनस प्लस करने पे माइनस होता है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है। तो ये ऑप्शन अब क्वेश्चन में कहाँ है, आइए हम देखते हैं ये ऑप्शन क्वेश्चन में कहाँ है। बच्चों हमारा आंसर मिला -440/23925, ये ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही जवाब है। गुणे वाले सवाल में बच्चों अगर ये क्रॉस में कटते हैं तो आप कट कर सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा गुणा करके देखेंगे आपको आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे सवालों को यहाँ पे हल किया। आप बाकी सवालों को आप खुद से हल करेंगे, और जो भी आपको डाउट्स होगा आप मुझे पूछ सकते हैं।